हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का वन शॉट रिवीजन। तो आज हम इस चैप्टर को पूरे पूरे आधे घंटे में खत्म करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर के बेसिक के नॉलेज से। चैप्टर को शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। चलिए अब इस चैप्टर के बेसिक के बारे में हम जानते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले ये चतुर्थांश आपको पता होंगे। ये जैसा कि प्रथम चतुर्थांश है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है। तो अब इस पे देखिए, अगर इस पे बात करें तो ये जो हमारी एक ये रेखा है, ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक है, जो ये होता है ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है जहां से, और ये वाली एक्सिस हमारी वाई एक्सिस कहलाती है, जहां दोनों एक जगह पर काटे मध्य बिंदु पर, वो हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु। क्या कहलाता है बेटा, मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं, जो यहाँ मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी। मध्य मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। देखिए एक यहाँ पास जो हम निर्देशांकों को लिखते हैं ना, वो एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, इस तरह कि एक्स कॉमा वाई ऐसे लिखते हैं। तो इस पे क्या होता है, जो ये एक्स होता है ना, ये हमारा क्या होता है, भुज। क्या होता है, भुज। इसको हम भुज कहते हैं। और ये जो वाई होता है इसको क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है। तो देखिए जब ये एक्स एक्सिस और हमेशा ये याद रखना कि एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे। पहले एक्स का निर्देशांक लिखा जाएगा, फिर वाई का लिखा जाएगा, कभी भी वाई का निर्देशांक पहले नहीं आएगा। ठीक है। चलिए इधर बात करते हैं। अब पहले पे धनात्मक धनात्मक होंगे, यानी एक्स भी धनात्मक होगा, वाई भी धनात्मक होगा। दूसरे पे क्या होगा, धनात्मक होगा नहीं, पहला ऋणात्मक होगा, दूसरा धनात्मक होगा। तीसरे पे दोनों माइनस होंगे। ठीक है, माइनस कॉमा माइनस। ठीक है। और चौथे पे क्या होगा, प्लस कॉमा माइनस। ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको आई समझ में। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का माजरा है क्या सर, ये थोड़ा समझिए। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक की हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये मूल बिंदु से इधर की, ये होती है हमारी धनात्मक, यानी इधर के मान +1 +2 +3 इस तरह होते हैं। इधर के मान -1 -2 -3 होते हैं। इधर के ये वाई एक्सिस के ऊपर के मान धनात्मक होते हैं, इधर के ऋणात्मक होते हैं नीचे के, ये पता होगा। तो यहाँ पहले हम एक्स को लिखेंगे तो एक्स धनात्मक है पहले पे, तो एक्स धनात्मक आ गया। वाई भी धनात्मक है, वाई भी धनात्मक आ गया। अच्छा सर, यहाँ पास जो है पहले एक्स पहले लिखेंगे, एक्स ऋणात्मक है तो एक्स ऋणात्मक आ गया, वाई धनात्मक है तो वाई धनात्मक आ गया। अब अगर यहाँ पास बात करें तो हमारा वाई भी ऋणात्मक है, एक्स भी ऋणात्मक है, तो दोनों ही आ जाएंगे। अब यहाँ बात करें तो एक्स धनात्मक है, वाई ऋणात्मक है, तो एक्स को धनात्मक और वाई को ऋणात्मक बता दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। जैसे क्वेश्चन पे दे दे माइनस का 4,5 बताइए कौन से चतुर्थांश में होगा। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे माइनस का 4,5 दे दिया, देखो एक्स माइनस का है और वाई प्लस का है। माइनस का एक्स और वाई प्लस का कौन से, दूसरे चतुर्थांश में। आप तुरंत बताएंगे कि ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। कौन से, द्वितीय में। अगर कह दिया जाए -4, -3 कौन से चतुर्थांश में होगा, तो तृतीय में होगा। और अगर कह दिया जाए 2,2 कौन से में होगा, तो पहले में होगा। 3,3 किस में होगा, पहले में होगा माइनस का, चलो प्लस का 3, माइनस का 3 किस में होगा, चौथे पे होगा। अच्छा 0,0 किस पे होगा, 0,0 किस पे होगा, कमेंट करिए किस पे होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूरी सूत्र की, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए एक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने ऑलरेडी बेसिक का वीडियो बना रखा है, आप वहां पास जा करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वहां पास मैंने एक्सप्लेन किया है। 2 वीडियो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, बनाए तो 3 है पर शायद तीसरा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जो त्रिभुज से रिलेटेड है। ठीक है, वो वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो 2 आपके उपयोग है। ठीक है, आपसे जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या दे देगा कि कहेगा दो बिंदुओं के निर्देशांक ये हैं, इनके बीच की दूरी बताओ। तो इस पे आपको सीधा
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देना है। हालांकि आपकी बुक में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखा होगा। इस प्रकार करके दोनों ही फॉर्मेट सेम है, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं अंतः विभाजन सूत्र की। तो अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है? अंतः विभाजन सूत्र होता है m1x2 और m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में क्या m और m, ये m2 होता है और ये m1 होता है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा जो होता है अंतः विभाजन का सूत्र होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसकी बात करते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होते हैं। इससे आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे, ठीक है। ये आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से रखना है। त्रिभुज का फॉर्मूला वो जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं फटाक से क्वेश्चन की ओर और बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इस वन शॉट को अब क्वेश्चनों की ओर ले चलते हैं। ये रहा आज के वन शॉट का पहला क्वेश्चन। a कॉमा बी तथा माइनस a कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरियां कटा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है, दूरी कौन कौन से बिंदुओं की, a कॉमा बी और माइनस का a कॉमा बी के बीच की। तो सबसे आसान तरीका, एक बहुत ही इजी मेथड, वेरी वेरी इजी मेथड आपको यहाँ पास लगानी है। सबसे पहले आपको करना इतना है कि यहाँ पास इसको x, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x और ये y हो जाएगा, तो ये x2 और y2 हो जाएगा। ये हो गया। लगाइए दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाते ही आपको यहाँ पास अब जितनी वैल्यू है रख देनी है। क्या क्या वैल्यू है, x1 की वैल्यू a रखा a, x2 की वैल्यू माइनस a, माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी प्लस का a का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू b रखी, y2 की वैल्यू माइनस b प्लस b हो गया का होल स्क्वायर, ओ सॉरी प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पास a जुड़ के 2a हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, यहाँ 4b स्क्वायर, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। 4b का होल स्क्वायर आ गया, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। एक बहुत ही अच्छी बात, दोनों से 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पास अगर 4 को हम रूट से बाहर लेना चाहें तो क्या जाएगा, 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 4 को बाहर लेंगे, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इसी वजह से 2 बाहर आएगा और यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर। लेकिन 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 एक छोटी सी ट्विस्ट वाली बात यहाँ पास सामने आई, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है कि यहाँ पास आप आंसर नहीं, इसे लिखने के बाद डायरेक्ट आंसर नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे मात्रक, ये ऐसे मात्रक लिख देंगे, ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यहाँ पास 10 मात्रक इंपॉर्टेंट है, इस पे दूरी हमें ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 10 मात्रक। y का वह मान ज्ञात करना है। यहाँ पास जो ये y दे रखा है ना, क्यों का निर्देशांक, इसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि मात्र आपको यहाँ पास छोटी सी बात करनी है, दूरी बराबर फॉर्मूला लगा देना है। क्या, दूरी
बराबर फॉर्मूला क्या लगाना है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पास अब इसको हल करेंगे, तो जब हल करेंगे तो रूट में जब हम इसको रखेंगे तो सबसे पहली बात दूरी की, हमारी दूरी जो हमें दे रखा है वो कितनी दे रखी है, 10 मात्रक। तो 10 लिखेंगे, x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हमने रखा, x2 की वैल्यू 10 हो जाएगी, माइनस 10 कर दिया, चलो बाबा हो गई। अब इसके बाद यहाँ पास प्लस y1 की वैल्यू माइनस का 3, चलो कोई बात नहीं, माइनस का 3 कर दिया, y2 की वैल्यू y माइनस का y का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पास 10 बराबर, एक काम कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 का, ये रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 से 10 से 2 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 8 का होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस के 3 और वाई माइनस के वाई का होल स्क्वायर। एक काम यहाँ पास अगर आप देखो तो आपको एक छोटी सी अच्छी सी बात नजर आएगी, क्या बात है वो, देखो यहाँ पास 10 का स्क्वायर 100, ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस का 3 और माइनस का y का होल स्क्वायर। इसे हम खोलेंगे नहीं क्योंकि इसके लिए हमें कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी, इसको अगर खोल देंगे तो, ठीक है, इसको खोलेंगे नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। जब इसकी आगे बात करेंगे, आगे क्या, इस 64 को इधर लाएंगे तो 100 से जब 100 माइनस 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर माइनस का 3 और माइनस का y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पास जब 100 से 64 घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, 64 तथा 34 आएगा, कितना आएगा, 36 आएगा, कितना आएगा, 36, 34 नहीं 36 आएगा, इक्वल माइनस का 3 और माइनस का y का होल स्क्वायर। और एक बात यहाँ पास, अब आगे हल करते हैं, तो यहाँ पास रूट आ जाएगा, ये इधर स्क्वायर इधर रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, रूट का 36 बराबर माइनस का 3 और माइनस का y, ये रूट का 36 जो है ना बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस का 6 बन के बाहर निकलेगा, बराबर। अब अगर यहाँ पास माइनस का 3 और माइनस का y, अब हम इसको दो प्रकार से हल करेंगे, एक बार प्लस 6 लेकर के हल करेंगे, एक बार माइनस 6 लेकर के हल करेंगे। तो चलिए, जब हम पहले इसको प्लस 6 लेकर के हल करते हैं, क्या, पहले इसको प्लस 6 लेकर हल करते हैं, लिखेंगे धनात्मक मान लेने पर, जब धनात्मक मान लेंगे तो प्लस का 6 इक्वल माइनस का 3 और माइनस का y। अच्छा एक बात देखो, ये y को इधर ले आओ, प्लस के 6 को इधर ले आओ, तो y इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 6, तो y बराबर माइनस का 9, एक y का मान तो ये आ गया। अब ऋणात्मक एक बार ले लेते हैं, तो उसी प्रकार लिखेंगे ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मान लेंगे, जब ऋणात्मक मान लेने पर आएगा तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 6 इक्वल माइनस का 3 और माइनस का y, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको इनसे सबसे माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का इधर कॉमन आ जाएगा, तो इसको ये 6 केवल बचेगा, इधर कॉमन लेंगे माइनस, तो ये 3 बचेगा और प्लस का y बचेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 6 बराबर 3 और प्लस का y बचेगा, ये जो है ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 बराबर y बचेगा, और यहाँ पास एक 3 प्लस का मान आ जाएगा y का। तो आता है y के मान क्या क्या होंगे, आप चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं, y के मान बराबर -9,3 होंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए होमवर्क क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि क्यों 0,1 बिंदुओं P 5,-3 R x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात बताइए, x का मान बताइए या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोनों में अगर बात करें तो ये इन दोनों का क्या है, ये इन दोनों बिंदुओं समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पास आपको एक मैं P Q की दूरी इक्वल R Q की दूरी के बराबर होगी, ठीक है। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी, इसी फॉर्मेट में आप रख दीजिएगा मान, बस हल करते चले जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज दूसरी पे, और दूसरी एक्सरसाइज पे अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन पे भी बहुत ज्यादा दम वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसको जल्दी से, सबसे पहले यहाँ पास हमें देखो, सबसे पहले इस पे अनुपात क्या दे रखा है, 2:3, 4,-3 और -1,7। तो यहाँ x1 x2 और और हमारा जो है y1 y2 m1 m2 सब लिख लेते हैं। क्या? सब लिख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। x1 की वैल्यू -1, क्या -1, x2 की वैल्यू ये 4, y1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू -3। अब आगे बात करते हैं m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। ये जो अनुपात होता है ना, यही m1 m2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे की बात यह है कि हमें यहाँ पास जो है इसके जो निर्देशांक निकालने हैं, इसके उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए इसके हम निर्देशांक कैसे निकालेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, वो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। सूत्र अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, इधर भी वही करने हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 ब्रैकेट बंद। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए इस पे अगर हम थोड़ी सी चर्चाएं और करें तो ये x, y के इक्वल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हाँ चलिए इस पे अगर हम सबकी वैल्यू रख देते, माना वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा। जब इसमें वैल्यू रखना हम शुरू करेंगे तो m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 इंटू -1 अपॉन में m1 की वैल्यू 2 इंटू प्लस m2 की वैल्यू 3, m1 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू 7 अपॉन में यहाँ पास m1 की वैल्यू 2 प्लस 3। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ पास माइनस का 3 आ जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, और यहाँ पास कॉमा लगा करके 2 ते ही 6, लेकिन कहेगा माइनस का 7 त्रिक 21 प्लस का 21 आ जाएगा, और 3 2 5 आ जाएगा। इसको घटाएंगे कितना आएगा, 5/5, इसको घटाएंगे कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बाबा, 15 आएगा रे बाबा, वो भी प्लस का, और 5 आएगा बटे में। यहाँ x, y इक्वल लिखते चलो, क्या x, y इक्वल लिखते चलो। चलो ये 5 से खत्म, कितना आ गया, x, y इक्वल 1,3, क्योंकि 5 का नाम 5 5 ही 15, और यही आपके क्या हो गए, वो निर्देशांक जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए एक ये क्वेश्चन है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ क्या होता है सर? देखिए क्वेश्चन पहले समझिए कि x अक्ष पर x अक्ष कौन सा अक्ष होता है, ऐसे ये गया वो x अक्ष होता है, और ये ऐसे वाला y अक्ष होता है। तो इस अक्ष पर कोई बिंदु है जो कि 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। मान लीजिए वो कोई 2 बिंदु ये हैं, ये जो दिए हुए हैं, इनके मध्य पे स्थित है जो बिंदु, वो बिंदु हमें ज्ञात करना है। ये y अक्ष और x अक्ष मिल रहे हैं, मूल बिंदु हमें नहीं ज्ञात करना, बताना है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य में कोई बिंदु है तो वो बिंदु हमें बताना है, वो बिंदु क्या होगा वो बताना है। तो देखिए यहाँ पास अगर हम कोई भी बिंदु होगा तो उसका y मान तो 0 होगा, केवल x मान ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं कैसे हल होगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए देखिए ये हमें दे रखा है ऑलरेडी, क्या दे रखा है कि a के निर्देशांक 2,-5 और b के निर्देशांक -2,9, तो x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, तो c बिंदु के निर्देशांक x, 0 होंगे। ठीक है, c बिंदु वह बिंदु है जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग
अगर ये मान लीजिए एक यहाँ से ये रेखा गई हुई है, ये बी निर्देशांक है, ये ए निर्देशांक है और ये सी निर्देशांक है, तो ए सी की दूरी बराबर बी सी की दूरी होगी। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे स्थित हो जो बिंदु, उन्हीं बिंदु को समदूरस्थ बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ए सी बराबर सी भी होगा या बी सी होगा, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन दोनों के बीच की दूरियां पता होनी चाहिए। इन दोनों के बीच की दूरियां निकाल लेते हैं और हमारा साथ ही साथ मान भी निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों के बीच की दूरियां निकालते हैं। इन दोनों के बीच की अगर दूरियों की हम बात करें तो इन दोनों के बीच की दूरियां मान लिखेंगे अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, फिर बराबर भी यही लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों यही फॉर्मूला सेम सेम, दोनों के रूट रूट खत्म कर देंगे, कोई मतलब नहीं है अपने को। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्योंकि दोनों की सेम नहीं होंगी तो ये नहीं सेम करेंगे, वैल्यू सेम नहीं होंगी तो इनको नहीं कट करेंगे कि x1 काट कर दिया, ये है वो है, नहीं कट करेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं वैल्यू। देखिए अगर पहले हम ए सी की बात करें तो एक x1 1 होगा, वो 2 होगा तो 2 रखा, माइनस x2 की वैल्यू x होगी, x लिख दिया, इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू क्या होगी माइनस का 5, तो माइनस का 5, y2 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो माइनस का 0 का होल स्क्वायर बराबर। अच्छा अब इधर बात करते हैं, x1 की वैल्यू इस अकॉर्डिंग cb के अकॉर्डिंग x होगी तो x रख दिया, x2 की वैल्यू -2 यानी +2 आ जाएगा, तो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहीं पास अगर बात करें तो एक छोटी सी कंडीशन, y1 0 प्लस 0 और यहाँ पास y2 9, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसको हम क्या कहते हैं ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके, ए स्क्वायर का मान अब प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस अब इसको जैसे वो करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर माइनस हो अंदर है, प्लस हो कुछ भी हो प्लस ही आता है, बाहर निकलेगा। तो दूसरा इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x, इसका 9 का स्क्वायर 81 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पास ये 4 और ये 4 दोनों को हम खत्म कर देते हैं। ठीक, अब इनको थोड़ा सा सेम सेम पॉइंट जो है उनको हम खत्म करते चलेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर है, इनको भी हम खत्म कर देंगे। 4x है तो पर प्लस माइनस के हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों सबको एक साइड ले चलते हैं, तो इधर ये 4x माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 25 माइनस प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। चलिए तो 4x ये उधर जाएगा तो क्या इधर इक्वल में 0 कर लेते हैं पहले। ठीक है, हाँ 4x उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा, और ये 81 प्लस का 81 है ही वहाँ, और ये भी जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। ओके, इतनी बात सभी क्लियर हुई। चलिए अब इसके बाद जब हम इसको घटाएंगे, क्या इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 56 आएगा, क्या अप्रोक्स 56 आएगा। ठीक है, ये 8x हो जाएगा 8x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 56 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ इक्वल में 0 रहेगा, इक्वल में 0 रहेगा। अब इसके बाद एक को इधर भेजो, 56 को इधर भेजो। ठीक है, तो 8x इक्वल माइनस का 56। ठीक है, हमने इसको थोड़ा उलट के लिख दिया। ठीक है, तो अब 8 उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर 56 बटे 8, तो 8 सते 56, x बराबर -7 आता है, वह बिंदु क्या होगा -7 होगा। अगर हम उसके उसके बिंदु मतलब वो बिंदुओं की बात करें तो वो बिंदु क्या होंगे, वो बिंदु होंगे 7,0, वह बिंदु जो सी का मान है वो बिंदु होगा 7,0, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए भी होगा, ठीक है, क्या होगा कीजिए। ठीक है, हाँ ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको दे रखा है।
ठीक, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है ऑलरेडी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें पहले कुछ चीजें के बारे में ध्यान से सुनते हैं। देखिए कह रहा है बिंदुओं 4, -1, दो बिंदु दे रखा है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड। मान लीजिए ये आपका कोई रेखाखंड है, इसके दो बिंदु है। पहला क्या है 4, -1 और दूसरा क्या है -2, -3। इसको समत्रिभाजन करने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देश। इसको मतलब रेखाखंड को वो बिंदु 3 भागों में बांट रहे हैं। ये दो बिंदु है, 1 2 3, 3 भागों में बांट दिया समान भागों में। ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, दो बिंदु हो गए, एक ये यहाँ पास मिल गया, एक ये यहाँ पास मिल गया। इनके निर्देशांक बताने, इस बिंदु के क्या निर्देशांक होंगे, इस बिंदु के क्या निर्देशांक होंगे। इस चीज को जानने के लिए हमें करना क्या है, x इसको मान लेना है x1, x2 और इसको मान लेना है x1, y1 और x2, y2। इतनी बात आई क्लियर हुई? क्लियर सभी बच्चों को? इतनी बात क्लियर हुई तो एक बात और सुन लीजिए, यहाँ m1 m2 का मान नहीं दे रखा है। m1 m2 का मान नहीं दे रखा, तो m1 m2 का मान हम कैसे मानेंगे, जब पहले इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ m का एक का यहाँ पास m1 का मान 1 होगा और m2 का मान 2 होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पास हम एक बिंदु पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी और एक ये निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक कैसे मिलेगा, दो बिंदुओं से तो मिलेगा, तो ये इसके बराबर अपेक्षा डबल है, तो इसका m तो एक निर्देशांक 1:2 के अनुपात में होगा, और जब इस बिंदु की निकालेंगे तो 2:1 के उस पे होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का 1 अनुपात होगा। ठीक है, तो इसी रेशियो में चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम इस पे हमें प्राप्त क्या है, x1 x2 वगैरह वगैरह लिख लेते हैं। x1 बराबर 4, x2 बराबर -2, y1 बराबर -1 और y2 बराबर -3, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर? इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे का भी क्लियर होगा, आगे का भी क्लियर रहेगा, वरना आगे का भी पूरा हवा हवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए इस पे आई होप आप सभी क्या कहते हैं कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते जा रहे होंगे और समझते भी जा रहे हैं। चलिए आगे इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम अपना सूत्र लगाएंगे। इस बार हम सूत्र लिख नहीं रहे, डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हल करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू किसकी होती है, m1 इसकी m1 की वैल्यू 1 इंटू m2 की वैल्यू तो आएगी नहीं। अब x2 की वैल्यू आएगी, x2 की वैल्यू -2 प्लस वो m2 की वैल्यू, वो m1 की वैल्यू 1, क्योंकि m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब x1 की वैल्यू आएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पास अपॉन में m1 यानी 1, m2 2, कॉमा अब m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 और प्लस 2 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 + 2 आ जाएगा। यहाँ तक सभी क्लियर होगा आई होप। देखिए जो वैल्यू जिसकी है वही हमने रख दी है। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर डालेंगे जल्दी जल्दी। कैसे, 2 × 2 अगर यहाँ पास -2 आ जाएगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा, प्लस अपॉन में 3 आ जाएगा। तो इसके बाद इस पर इधर वाले को भी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 और इधर -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास अगर बात करें तो 5 बटे यहाँ पास 8 में 2 जाएगा, 6 आएगा, 6/3 आ जाएगा, कॉमा -5/3 आ जाएगा। ये कटेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी इसका मान कितना आएगा 2। यहाँ बराबर आगे करके लिखे दे रहे हैं 2, -5/3। ये आपका जो पहला वाला निर्देशांक है ये x1, y1 इक्वल, यहाँ पास आप लिख सकते हैं x1, y1 इक्वल x1, y1 इक्वल। ठीक है, x1, y1 इक्वल। ठीक है, ऐसा तो आपका x का मान पहले निकल आएगा। अब हम वैल्यू हमारी सब सेम रहेंगी, बस क्या है m1 m2 के मान चेंज हो जाएंगे। m2 की जगह m1, m1 की जगह m2 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ m1 इक्वल हमारा मान हो जाएगा 2, m2 इक्वल मान हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं।
सब चीज हमारा सेम है, बस वही केवल क्या चेंज हुआ है, मान चेंज हुआ है, तो क्या मान। चलिए m1 m2 के मान रखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले m1 का मान, वो m1 का मान 2 इंटू पहले की तरह -2, ठीक है, पहले की तरह -2। अब यहाँ पास प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा, अपॉन में 2 प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा यहाँ 2 इंटू -3 और प्लस 1 इंटू -1 अपॉन में 2 प्लस 1, ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन होगा। यहाँ x2, y2 इक्वल होगा, ये क्या x2, y2 इक्वल होगा। चलिए जल्दी शॉर्ट में करते हैं, इसको इस पे गुणा करेंगे, इसका इस पे गुणा करेंगे, इसका इस पे करेंगे, इसका इस पे करेंगे, नीचे वालों को ऐड करेंगे, इसका इस पे करेंगे तो -4 आ जाएगा, इसका इस पे करेंगे तो इसका +4 आ जाएगा, बटे 3 आ जाएगा, इसका इस पे करेंगे तो कम -6 आ जाएगा, और इसका इस पे करेंगे तो -1 आ जाएगा, और इसका इस पे करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0/3 का मान हमेशा 0 आएगा, ये 7 हो जाएगा। 7/3 का मान -7/3 ही आएगा, ठीक है। तो बस हमारा यही हो जाएगा, x2, y2 के निर्देशांक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी धड़ाम, यही आपके 2 निर्देशांक होंगे और कोई नहीं होंगे। चलिए और आगे चलते हैं।